जिस दिन आरसीएम में आपकी इच्छा है मेरे को डायमंड बनना है, आरसीएम उसी दिन आपको डायमंड बना देगा। उसी दिन मेरे को किसी ने कहा कोई था रॉयल्टी बना, मेरा तो अप्लाई आज तक नहीं मिला, इसीलिए मैं इटावा आया। मैंने कहा इधर तो नहीं है। बहुत लोग कहते हैं अप्लाइन साथ नहीं दे रहा है, अप्लाइन सपोर्ट नहीं करता, हमारा तो गायब है। बिना अप्लाइन के भी सफायर बना जा सकता है, सिस्टम आपके साथ है। सुबह गुरुकुल में बैठो ना, आपको कोई अप्लाइन नहीं समझा रहा, गुरुकुल अटेंड करो। यूनिक एजुकेशन का शाम को प्रोग्राम आता है, 1 PM का दिन में आता है महिलाओं के लिए, उससे नॉलेज लो। अगर आपका कोई साथ नहीं देता, इच्छा आपकी होनी चाहिए। मैंने जब आरसीएम शुरू किया था ना, मैंने अपने आप से वादा किया था MP का पहला रॉयल्टी अचीवर बनना है, डिस्ट्रिक्ट का नहीं, राज्य का। और कंपनी में मेरा इतिहास पूछना, मैं पहला ही बना। MP का पहला टेक्निकल अचीवर बनना है, मैं पहला ही बना। MP का पहला स्टार रूबी बनना है, मैं पहला ही बना। MP का पहला करोड़पति बनना है, मैं पहला ही बना। MP का पहला सफायर बनना है, मैं पहला ही बना। हमारे MP में अभी दूसरा सफायर नहीं है, अब बनेगा। जब मैं स्टार रूबी बना तब दूसरा स्टार रूबी नहीं था, उसके 4 साल बाद नरवरिया जी बने भोपाल से, लेकिन मैं पहला बना। तो आरसीएम आपको उसी दिन बना देता है जिस दिन आपकी सोच हो जाए। अच्छा, कई बार आपके साथ ऐसा होता है, ईमानदारी से बताना, आप लड़का ढूंढ के आए और आके पत्नी को बोलते हो परिवार अच्छा था, जॉब अच्छा था, पर थोड़ा लड़का जमा नहीं हुआ। ऐसा कई बार पता है क्यों नहीं जमा? वो कह रहा है ये वो है ही नहीं, जो मैंने तेरी लड़की के लिए भेजा है ये वो, इसलिए तेरे को मैं जमने नहीं दे रहा। इसलिए आप देखना, कहीं लड़का पसंद आ जाएगा, उसका परिवार पसंद नहीं आता। कहीं लड़का परिवार पसंद आ जाएगा, उसका काम पसंद नहीं आता। कहीं तीनों पसंद आ जाएंगे, रिश्तेदार पसंद नहीं आते। कहीं चारों पसंद आ जाएंगे, लड़की की आदतें पसंद नहीं आती। क्यों नहीं आती? वो कह रहा है ये वो नहीं है। बहुत लोग आपको भी आकर बोलते होंगे, मेरे को बोलते थे शुरू में, सर मेरे ग्रुप में 20 लोग हैं, एक भी काम नहीं कर रहा। मैंने कहा इसमें वो 2 है ही नहीं। बस फर्क क्या है, किसी को ये 2 में मिलेंगे, किसी को ये 2 20 में मिलेंगे, किसी को ये 2 200 में मिलेंगे, हो सकता है किसी को ये 2 2000 में मिले। मेरा कंपनी इतिहास पूछना, मेरे ग्रुप में 7000 लोगों तक किसी ने भी काम नहीं किया। 7000, 70 नहीं। और मैं जॉब को रिजाइन दे चुका था अजीत जी की तरह। मेरे को यहाँ भविष्य दिखता था, मैं जॉब में समय खराब नहीं करना चाहता था। एक भी आदमी काम करने को तैयार नहीं, किराए का मकान, जॉब को छोड़ दिया। अब कोई काम नहीं कर रहा तो पैसे कहां से आएंगे? अच्छा, जिस समय मैं जॉब को छोड़ रहा था तो मैंने मेरी माँ को फोन किया मुरादाबाद, माँ मैं जॉब छोड़ रहा हूँ। पागल हो गया तू? जिस चीज के लिए भेजा गया उसी को छोड़ रहा है। माँ मैं एक व्यापार चालू करूंगा। पागल है। और सोच लेना, अगर तूने जॉब छोड़ा तो घर आना तो छोड़ दे, आज के बाद फोन मत करना, मैं सोचूंगी मेरे 3 ही बेटे हैं। अब मैं किससे मदद मांगू ऐसे में? आप बिलीव नहीं करोगे, उस दिन को मैं आज भी याद करता हूँ ना, मेरा रोम रोम कांप उठता है। मैं रात को जब आके घर बैठता था ना खाना खाना, मेरी आंखों से आंसू निकल के गिरते थे उसी सब्जी के अंदर, और उस सब्जी को मैं फिर खा जाता था। पत्नी देखती थी इस चीज को। हम बहुत लोग सोचते हैं पत्नी से कोई चीज छिपाई नहीं जा सकती, बस वो बोलती नहीं, ये बात अलग है। 3 महीने बाद मेरी पत्नी ने एक दिन मेरे से कहा, मैं आपसे एक चीज मांगती हूं, दोगे क्या? मैं तो पहले ही परेशान था। मैंने कहा अभी मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। बोले आपके फायदे की चीज है। मैंने कहा मेरा क्या फायदा हो सकता है? मैं सोचता रहा। मैंने कहा बताओ क्या है? बोले नहीं बताऊंगी नहीं, आप मना कर सकते हो, पहले आप वादा करो आप ना नहीं करोगे। तो मेरे को लगा ये ऐसे में क्या मांग सकती है और मेरे पास क्या है, तो मैंने उसको कहा ये छोड़ के कुछ भी मांगो। मैंने कहा ज्यादा ज्यादा इसकी डिमांड करेगी, कुछ लाना होगा।
पत्नी ने कहा ये नहीं मांगूंगी, ये आज तक नहीं मांगा, लेकिन आप वादा करो बदलोगे नहीं। मैंने कहा नहीं बदलूंगा। उसने कहा बस मेरा आपसे एक ही निवेदन है, आप आरसीएम छोड़ दो। आप ऐसी सिचुएशन में अपने आप को रखकर देखना, कभी जॉब को छोड़ चुके हो, स्ट्रक्चर इतना बड़ा है, कोई काम नहीं कर रहा और पत्नी भी कहे ये काम छोड़ दो। मैंने पूछा मिसेज को क्यों छोड़ दें? बोले आप डिप्रेशन में चले जाओगे और मैं आपको खोना नहीं चाहती। मैं 3 महीने से देखती हूँ आप लगातार रोते हो और आपके वो आंसू सब्जी में गिरते हैं जिनको आप खा जाते हो। क्या जिंदगी जी रहे हो आप डिप्रेशन में चले जाओगे। मैंने कहा तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? बोले मैंने आपके बाद वालों को कामयाब होते हुए देखा है आरसीएम में, जो आपके बाद आया है वो आरसीएम में आगे पहुंच गया। तो मैंने एक ही बात कही, मैंने कहा सरोज, या तो वो मेरे को आरसीएम में लाता नहीं, जैसे आज आपको बुलाया, या तो वो बुलाता नहीं। 8 को नहीं बुलाया ना उसने। और मैंने कहा अगर उसने बुलाया है तो उसने मेरे 2 भी तैयार किए। बोले फिर कब मिलेंगे? मैंने कहा हो सकता है किसी को 2000 में, मेरे को हो सकता है 20,000 में मिले। बोले इसका मतलब 13,000 बाकी है। मैंने कहा हो सकता है। बोले 13 तक और ढूंढोगे? मैंने कहा 13 तक तो ढूंढने दो। 7,000 के बाद 2 लोग मिले मेरे को। पहला आदमी चलती ट्रेन में और दूसरा आदमी चलती बस में, दोनों अनजान थे। मैं शुरू से थोड़ा ड्रेस कोड में रहता हूं, शुरू से, और इसका बहुत फर्क पड़ता है। मैं लोगों से कहता हूं आरसीएम कर रहे हो अपने ड्रेस कोड को मेंटेन करो, कोशिश करो इसमें रहो, बहुत फर्क पड़ता है। मेरी नागदा में मीटिंग थी। मैं जैसे स्टेशन पहुंचा, ट्रेन चलने को तैयार, यानी टिकट लो तो 20 लोग खड़े और उसको छोड़ दो तो अगली ट्रेन 4 घंटे बाद। मैंने कहा जो होगा देखा जाएगा, टीटी ज्यादा लेगा क्या, जब है ही नहीं कुछ। जब कुछ नहीं है लेगा क्या? थोड़ी देर कहीं बैठाएगा, छोड़ देगा। चढ़ गए बिना टिकट, सामने स्लीपर कोच था उसमें चढ़ गए। देखना उस स्लीपर कोच में डेली अप डाउन वाले जो बैठ जाते हैं, तो जैसे हम चढ़े एक व्यक्ति आया, सर जयपुर से आ रहा हूं, जयपुर का रहने वाला हूं, बॉम्बे जाना है, हार्डवेयर की दुकान है, दोनों बच्चे साथ हैं, टिकट कंफर्म हुआ नहीं। अब इसको कौन समझाए, यहाँ खुद का टिकट नहीं मिला। हम चुप। तो हमने सोचा यार फिर और पूछेगा तो हम अंदर घुस गए कोच में, वो तो बाथरूम के पास खड़ा। तो जैसे कोच में घुसे तो 6-7 लोग देखते ये भगे उस साइड, वो डेली अप डाउन वाले। उनको लगा यार कोई नया टीटी आया चेकिंग वाला, वो भाग गए। तो मैं सोचा यार जगह खाली हो गई, हम जाके बैठ गए। थोड़ी देर में ये फिर आ गया दोनों बच्चों को लेकर, सर कुछ हो सकता है? मैंने कहा जगह खाली है तो बैठ जा। अब इतनी देर में चाय वाला आया। तो पहले मैं बहुत चाय पीता था, दिन में खाना नहीं खाता था, आरसीएम को धुन सवारती बस चाय, और मीटिंग के बाद जनरली पीता था। तो मैंने चाय वाले को कहा यार चाय पिलाओ। बाबूजी आज पहली बार है इस ट्रेन में सर। पहली बार ही थे तो हम अपनी जगह से। मैंने कहा इन 3 को भी पिलाओ, बेचारे कब से खड़े हैं, उन 3 को भी दे। मैंने कहा पैसे ले। अरे बाबूजी आपसे पैसे, डेली वाला हूँ बाबूजी, आपसे क्या पैसे लेने सर, आप पहली बार। मैंने कहा मेरे नहीं, इनके तो लेवरे नहीं बाबूजी, आपके गेस्ट हैं, इनके कैसे ले सकते हैं? मेरे को इसी ट्रेन में चलना है बाबूजी, कल भी इसी में रहूंगा मैं। वो भी चला गया। फिर इसने कहा सर कुछ हो सकता है मेरे टिकट का? तो अब हमें तो उसमें आरसीएम दिख रहा, तो हमने कहा इससे बड़ी सीट दिला दे। तो उसको लगा एसी में भेजना चाह रहे हैं। बोला सर नहीं, एसी में नहीं, एसी में डिफरेंस ज्यादा बनेगा, 3 टिकट है, 1 होता सर चल जाता। मैंने कहा आप समझ क्या रहे हो? बोले आप टीटी नहीं हो। मैंने कहा किसने कहा? बोले सर ये लोग क्यों भाग गए देखो। मैंने कहा वही हम सोच रहे क्यों भाग गए। बोले उसने चाय के पैसे नहीं दिए। मैंने कहा हमें भी समझ में नहीं आया। तो बोले सर इससे बड़ी
भाग रहे हैं, यही सीट है हमारे पास अभी है। तो फिर उसने कहा क्या है सर ये? फिर हमने उसको प्लान दिखाया, वो एक्साइटेड हुआ, बोले सर मैं कर सकता हूँ, मैं बॉम्बे जाके करूंगा, मैं ज्वाइन अभी करवाओ मेरे को, मैं लेट नहीं होना चाहता, क्योंकि आपने कहा ना पहले आओ पहले पाओ। तो हमें लगा बोली होगी आज। उस समय ज्वाइनिंग एक आध महीने में 1-2 आती थी, तो हम खुश हो गए। मैंने कहा अभी ज्वाइन होना है? बोले सर 2 किट मंगवाओ, पत्नी की भी मंगाओ। तो बिजनेसमैन था, हार्डवेयर का। हमने फोन किया रतलाम, ट्रेन में किट मंगवा ली वहीं स्टेशन। उसने कहा सर मदद करना होगा। मैंने कहा मदद का ही काम है ये। मैंने कहा बस लोगों को तुम बैठाना। बोले सर 3000 उधारी के ग्राहक है, सबको ले आओ। तो हम मन सोच रहे, मैंने कहा पहले बॉम्बे पहुंचो, ये तो उनसे पूछो कैसे आते हैं लोग। मैंने कहा तुम्हें 300 नहीं मिलेंगे, हम मन सोच रहे हैं। मैंने कहा इसका उत्साह नहीं तोड़ना, मैंने कहा बुलाना, पर मैंने कहा हॉल 3000 का नहीं करना, हॉल 30 का करना। बोले 30 के हॉल में 3000 कैसे बैठेंगे? मैंने कहा वो हम बैठाएंगे, तुम करना 30 का ही। फिर भी उसने एक्साइटमेंट में 1000 का हॉल किया। लोग आए 13। कितने? 3 वो, 2 बेटे और पिताजी, 1 म्यूजिक वाला, 4 तो ये 13 में 9 नए नए। उन 9 को फिर ये उदास हो गया, अरे सर गलती होगी। मैंने कहा पहले तो तुम समझो है क्या गलती, तो जो होना था हो गया, बैठ के सुनो, हॉल भी बुक है, तुम 13 तो सुनो आप। तो वो 9 बड़े एक्साइटेड हुए। उन्होंने कहा सर इन्होंने ऐसा नहीं बताया जैसा आप बता रहे हो, नहीं तो इसमें पैर रखने की जगह नहीं मिलती। हम मन सोच रहे यही बात इसने ट्रेन में की। बोले आप अगली बार आओ, ये हॉल पैक मिलेगा। मैंने कहा ये हॉल नहीं करना, हॉल करना 100 लोगों का। बोले नहीं सर वो फिर लोग नाराज हो जाएंगे ना, आएंगे और वापस जाएंगे। मैंने कहा हम संभालेंगे लोगों को, तुम 100 का करना। फिर भी उन्होंने 500 लोगों का किया। लोग आए 17। वहां से वो सिलसिला चालू हुआ जो मैं आपको ताकत बताने वाला हूं। अगर चलते रहो तो क्या होगा आरसी में। ये व्यक्ति 2 साल बाद रूबी बना, यही जो चलती ट्रेन में मिला। मैं कंपनी जा रहा था बस से, आरसीएम के काम से। मंदसौर से एक टीचर चढ़े चित्तौड़ जाने के लिए, ये बस में मिले अनजान व्यक्ति, ये 2 साल बाद रूबी बने। ये दोनों रूबी बने और उसी साल में स्टार रूबी बने। आप जब भी स्क्रीन पर जाओगे आपको 2 लोग बनाएंगे। हमारे साथ पता गड़बड़ क्या है, हम मांगना नहीं चाहते और अच्छा भी नहीं है काम मांगने का। और हम आरसीएम में यही तकलीफ होती है, जाके कहना पड़ता है आरसीएम करना, मांगना, तुम मेरे कहने से कर लेना। अच्छा नहीं लगता ना, ये काम तो अच्छा लगता है देने वाला। तो मैं फार्मूला देने वाला दूं आज आपको। भाई मांगने वाला अच्छा नहीं है, क्योंकि हम आगे रह के कहते भाई साहब करो ना आरसीएम, ये मांगने का हो गया। वो पूछे क्या करते हो तो दे सकते हो ना, तो वो तरीका सीखे। बस में सफर करते हो, ट्रेन में, बस में खाली चलती है पूरी पैक। तो जैसे ही हम बस में चढ़ते हैं तो हम पहले चढ़ते क्या देखते हैं, जगह कहाँ है। तो जैसे आपके ऊपर उसकी निगाह आए, कुछ नहीं करना, हल्का स्माइल दो, वो समझ जाएगा रिस्पॉन्स दे रहा है। धीरे धीरे भीड़ को चीरता हुआ आपके पास तक आएगा। तो कुछ नहीं करना, ऐसे हो जाओ थोड़ा 4 इंची। कोई घर की बस है अपने को कि कब्जा करके बैठ गए। अरे आगरा हमें भी उतरना, आगरा उसको भी उतरना, हो जाओ थोड़ा सा। वो खुश होगा और बैठती पता क्या कहेगा, धन्यवाद। आप कहोगे कोई बात नहीं, ये तो सबकी बस है, उसे अच्छा लगेगा। फिर आप पूछना कहाँ जा रहे हो, बोले आगरा। वो फिर आपसे पूछेगा आप कहाँ जा रहे हो, मैं भी आगरा जा रहा हूँ। फिर आप पूछना करते क्या हो, जो भी है, टीचर है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, बताएगा टीचर। फिर वो आपसे पूछेगा आप क्या करते हो, फिर कहना इसीलिए बैठाया है। मन में कहना, उसको नहीं बोले। बोले और क्यों बैठाया, पूरी बस ने नहीं बैठाया, हमने बैठाया, कोई कारण है।
अब वो पूछ रहा है करते क्या हो, अब दे दो ना आरसीएम उसको। मैंने सफर में 1000 से ज्यादा लोगों को ज्वाइन कराया, फ्लाइट में और ट्रेन में, 1000 से ज्यादा। किया जा सकता है। इस तरह ये सिस्टम रन करता है। 3 तरह से ये कंपनी पैसा बांटती है, समझे थोड़ा सा। अच्छा, कितने रुपए बचे हैं अभी? 150। तो अभी तक अपन इंटरेस्ट में चल रहे हैं, मतलब अभी तक ब्याज नहीं है काम। मेरे को पसीना पसीना आ गया, आप कह रहे हो 150 बचे, अब बचे 13 रुपए। 137 का काम हो गया। चलो सीरियस है आप? अब हम बहुत सीरियस टॉपिक की तरफ चल रहे हैं। ये सिस्टम 45% पैसा बांटता है, प्लान देखा होगा आज आपने। 22% परफॉर्मेंस बोनस, 8% रॉयल्टी बोनस और 5% टेक्निकल। ये कितना हो गया? 35, 35 है, 45 तो 10 कहाँ गया? मई से जो प्लान अपग्रेड हुआ है, अब 10% कंपनी बांटती है टर्नओवर का जो इस साल आया है आपको। अच्छा लगा बोनस हो? बहुत जबरदस्त। आप भी चाहते हो इस तरह का बोनस आपको आता रहे? 3 शर्तें हैं। पहला, आप बोनस पॉइंट में शामिल हो जाओ, उस पिन पर पहुंच जाओ जहां से बोनस मिलना शुरू होता है। दूसरा, आपका बिजनेस हर महीने 1 रुपया भी बढ़ना चाहिए, ये दूसरी कंडीशन। तीसरी, 100% प्रोडक्टिविटी, यानी आपके कोड पर 1500 पीवी होना चाहिए। ये 3 कंडीशन है इस टर्नओवर को लेने के लिए। यहां तक थोड़ा सा ये सिस्टम ऐसा करता है, हो रहा है। हम गुजरे इस दौर से, इसलिए क्यों होता है समझे? क्यों बढ़ता है, क्यों घटता है? जब आप आरसीएम किसी को समझाने गए, आपने उसको समझा दिया तो ये बढ़ता है। जब आरसीएम आप किसी को समझाने गए, उसने आपको समझा दिया, घटता है। और आप जाओ मार्केट में मिलेंगे समझाने वाले। इसीलिए सुबह का गुरुकुल अटेंड करो। जो ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हैं ये सीनियर लोग, इनके ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करो, क्योंकि आपके पास हर बात का जवाब होना चाहिए। क्योंकि भारत का व्यक्ति पता है अपने दुखों से दुखी नहीं है, वो आपके सुखों से दुखी है। वो नहीं चाहता आरसीएम में मैं रूबी बनूं, पर वो ये चाहता है आप ना बनो। ये कैसे हो? क्योंकि आप भारत के आदमी का नेचर नहीं जानते। भारत के आदमी का पता है नेचर क्या है? मेरी दीवार गिरे तो गिरे, पड़ोसी की बकरी दबनी चाहिए। अब बकरी 5000 की, दीवार बनाने में 1 लाख लगेगा। डायरेक्ट बकरी मार नहीं सकता, केस हो जाए। बारिश में गिरी है, प्राकृतिक आपदा है, वो खुश हो गया। और पत्नी कहती है उसको, आप खुश हो रहे हो, समझते नहीं, दीवार गिर गई, 1 लाख लगेंगे। वो कहता है 1 लाख छोड़, दब गई। 1 लाख छोड़, दब गई। उसे खुशी इस बात की। और यही आपके साथ हो रहा है। अब जब आप जैसे मार्केट में गए हेल्थ कार्ड लेके, अपना हेल्थ कार्ड वही कितने का है? 162 1 लीटर। तो जैसे आप किसी के पास लेकर गए तो क्या बोलता है? पहला सवाल, महंगा है। महंगा नहीं, बहुत महंगा है, बहुत। आप पूछते हो क्यों? बोले इसी तरह का तेल मार्केट में 142 का भी है, इसी तरह का 1 लीटर मार्केट में 122 का भी है। अब आपको नहीं पता ये 162 क्यों, ये 122 क्यों, आपको भी नॉलेज नहीं है। अब ये नॉलेज होना जरूरी है भाई। अल्टो कार कितने पहियों पे चलती है? 4 लाख पे। अच्छा मॉडल 5 लाख का है। मर्सिडीज भी 4 पहियों पे 50 लाख का है। अब दोनों में अंतर क्यों है इतना, ये समझ होनी चाहिए।
अब ये कोई है, वो भी कार है, वो 50 की क्यों, ये 5 की क्यों, समझती नहीं, एवरेज उसका कम इसका ज्यादा, ये लूट रहे हैं। उसमें कंटेंट है, फीचर्स ऐसे हैं। उसमें बैठो ना मर्सिडीज में, जब कोई ब्रेकर कूदती है आपका पेट का पानी नहीं हिलता, अल्टो कूदती है तो पेट में पानी नहीं बचता। ये फर्क है। तो ये तो पता होना चाहिए ना। अब हमें पता ही नहीं क्या कंटेंट है, तो हम एक ही बात बोलते हैं। उसने पूछा महंगा क्यों? पहले हम बोलते अब भाई साहब महंगा है तो यार है, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? आपको क्या लगता है हमने महंगा कर दिया? भाई साहब ये जब मिले इनसे पूछना, ये करते रहते हैं। आपको क्या लगता है वो हेल्थ कार्ड लेगा? अच्छा, फिर आपको क्या लगता है जाएगा नहीं तो मेरा रॉयल्टी कैसे आएगा? प्रोडक्ट का तो टर्नओवर बढ़ना चाहिए। तो फिर आप एक नया जुगाड़ लगाते हो, पता फिर आप उसको क्यों? भाई साहब आप समझ नहीं रहे, ये इसलिए महंगा है, ये असली है, ये इसलिए सस्ता है, ये नकली है। तो वो पूछता है इसमें क्या फर्क होता है? नकली खाओगे जल्दी मर जाओगे, असली खाओगे ज्यादा जियोगे, नकली से जल्दी मर जाओगे। तो फिर वो 1 मिनट बाद सोच के बोलता है जब इतना महंगा जिंदगी भर खाऊंगा तो वैसे भी मर ही जाऊंगा। तो 1 मिनट बाद आप सोच के बोलते हो, फिर आप मर ही जाओ। और ये उसी दिन दोनों रॉयल्टी हो गए, ये भी बताने वाला भी और खाने वाला भी। और यही हो रहा है हमारे साथ। तो मेरा आपसे निवेदन है, गुरुकुल अटेंड करें, अपलाइनों की जो ट्रेनिंग होती है उनको अटेंड करें, जहां प्रोडक्ट की ट्रेनिंग होती है उनको अटेंड करें। चाहे आपको 5 प्रोडक्ट का नॉलेज हो, लेकिन उसका आप मास्टर होने चाहिए, तभी आप इसमें बड़ा काम कर सकते हैं। फिर आपका ये सिस्टम ऐसा नहीं होगा, फिर ये आपको ले जाएगा रॉयल्टी की तरफ। कम से कम 25,000 पर मंथ, ज्यादा कितना भी हो सकता है। मैंने आरसीएम से 186,000 की रॉयल्टी ली है, 1,86,000 1 मंथ, कहीं तक भी ले जा सकता है। यही इसकी पैसिव इनकम है। इस पर आज ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, पर ये चाहिए रॉयल्टी में फार्मूला दूं जिसके लिए आरसीएम करना चाहिए। समझे? पहला, जब भी किसी की मीटिंग हो, जैसे 2 जून को रवि शर्मा जी जो इस सिस्टम के पहले स्टार डायमंड फर्स्ट बने, नहीं सिस्टम ने बना दिया, उनके फादर थे आरसीएम में। तो कम से कम नए 2 लोगों को मीटिंग में लाना चाहिए, और हर बार नए 2 को लाना चाहिए अगर आपको रॉयल्टी जाना है। जिनको आज लाए हो इनको नहीं लाना, इनको कहना तुम अपने 2 को लाओ, मैं और नए 2 को लेकर चलूंगा। और जहां भी मीटिंग हो, इटावा हो, लखनऊ हो, कानपुर हो, आगरा हो, जो भी आपके क्राइटेरिया में आता है, कितने लोग? हर बार नए 2 ला सकते हो। अगली लाइन ध्यान से सुनना, ये आएंगे नहीं, ये आएंगे नहीं। अगर ये इतने इजी में आते वो 8 भी आते। याद करो पहला दिन स्कूल गए थे या ले जाए गए थे? आएंगे नहीं। मीटिंग वाले दिन इनकी सारी समस्याएं आती हैं इनके पास। मीटिंग वाले दिन इनके भैंस मरेगी, मीटिंग वाले दिन इनकी पत्नी छत से गिरेगी, मीटिंग वाले दिन इनके घर के ऊपर बारिश होगा। ये सब मीटिंग वाले दिन होगा। आदमी 2 चीज से समझता है दुनिया में, पहला या तो किसी की बात सुनने से या देखने से। जो आज नहीं आ पाए उनको 2 जून को लाओ, तो सुन के समझेंगे। सुन के ना समझे तो फिर एक बार इनको भीलवाड़ा ले जाओ, अकेडमी होती रहती है आपकी, अकेडमी में ले जाओ, तो उनको अकेडमी दिखाओ, देख के समझेंगे। अकेडमी देख के ना समझे तो उनको आरसीएम वर्ल्ड दिखाओ पूरा, उसको देख के समझेंगे। उसको देख के भी ना समझे तो आखिरी में इस कंपनी के मालिक को दिखाओ, फिर उनको देख के समझेंगे। और कभी उनको देख के भी ना समझे तो वापस इटावा में आके किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ, फिर कोई ना कोई टेक्निकल समस्या है तो ला सकते हैं। सेकंड, बहुत इंपॉर्टेंट, फैमिली को इन्वॉल्व करो। ये मेरा आपसे विशेष अनुरोध है। यहाँ बहुत कम है महिलाओं की संख्या, आप बड़ा व्यापार नहीं कर सकते। मैं ये नहीं कह रहा पत्नी मीटिंग देने जाएगी
पत्नी प्लान दिखाने जाएगी, पत्नी प्रोडक्ट सेल करने जाएगी, नहीं। या दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता ले जाओ, नहीं। आपके आसपास मीटिंग है, पत्नी को लाना चाहिए इस मीटिंग में। आप कहोगे क्यों लाना चाहिए? इस सिस्टम में जितना सपोर्ट पत्नी करती है इतना अप्लाइंग भी नहीं करता, और जितना विरोध वो करती है इतना वो भी नहीं करता। बहुत ध्यान से सुनना, दुनिया में सबको समझाना आसान है, एक को छोड़कर। आदमी कितना भी स्वामी विवेकानंद हो, वो घर के बाहर होता है। जैसी वो घर में आता है तो विवेक तो उसका बाहर रह जाता है, अंदर खाली नंद नंद घुसता है। और देखना, हर भारतीय नारी का एक फिक्स डायलॉग है, आप कभी भी देखना। पता वो क्या बोलती है पति को? आप बहुत सीधे हो, आपसे जो कोई कहता है वैसे ही कर लेते हो, बोलते नहीं, आप चुप बैठ जाते हो। पता वो इनडायरेक्ट क्या कहना चाह रही है? तेरे में अकल नहीं है। इनडायरेक्ट यही तो कहना चाह रही है कि तेरे में अकल है। तो ये बैठा है बेचारा, विवेक तो बाहर ही रह गया। ये भी समझ रहा है ये यही कहना चाह रही है, अकल नहीं है। तो ये फिर मन मन सोचता है, देख अकल होती तो मैं तेरे से शादी करता। अजीत जी, मैं भुक्त भोगी हूं, मैं इस दौर से गुजरा हूं, इसलिए मेरा आपसे निवेदन। देखो, हम क्या महिलाओं को कम आंकते हैं। अभी मैंने कहा ना, पहले माता पिता फाइनल करते थे शादियां, बच्चों को बहुत बाद में पता लगता था। अभी माता पिता को बहुत बाद में पता लगता है। देश बदल रहा है, सरकार चाहती है महिला आगे आए, महिला सशक्तिकरण पे सरकार काम कर रही है, आरसीएम काम कर रहा है। पता है क्यों काम कर रहा है? क्योंकि जितने भी दुनिया में देश आगे हैं, अगर उनको आप एनालिसिस करो तो वहां महिला पुरुष का साथ देती है, काम नहीं करती, साथ देती है। जब तक आरसीएम में हमारा परिवार हमारे साथ नहीं होगा ना, हम बड़ा काम नहीं कर सकते। क्योंकि महिला को पता है, पुराना पैटर्न क्या था? महिला रोटियां बनाएगी, पुरुष कमाएगा। अभी उल्टा हो गया। हाँ, मेट्रो सिटी में तो है, उल्टा तो नहीं कह सकते ज्यादा, पर यह है महिला का साथ देना बहुत। देखो मैं बताऊं कारण क्या, महिला को हम कमजोर समझते हैं। महिला गॉड गिफ्टेड है भगवान का। महिला को जितनी ताकतें भगवान ने दी है ना, पुरुषों के पास उसकी 5% नहीं है। देखो, आप ज्ञान चाहिए, मां सरस्वती के पास जाओ। पैसे चाहिए, मां लक्ष्मी के पास जाओ। ताकत चाहिए, मां दुर्गा के पास जाओ। पुरुष डिपार्टमेंट के पास क्या? देखो, न्यूट्रल डिपार्टमेंट। पैसे मां लक्ष्मी, ज्ञान मां सरस्वती, ताकत मां दुर्गा। पुरुष डिपार्टमेंट, आपके एक भगवान बताओ जिनमें ताकत हो, एक बताओ सिंगल है? हनुमान जी ने शादी नहीं की, शादी के बगैर ताकत आ ही जाती है। ये गॉड गिफ्टेड है, हमारे हाथ में नहीं है। आप देखो, मतलब ताकत देखो, गॉड की ताकत है। ऐसे कई व्रत है, हमारे यूपी में करवा चौथ का व्रत होता है। अगर पत्नी तोड़ दे, गुप्ता जी, इवन नहीं, 10 दिन बाद दीवार पे फ्रेम में फोटो आए, वो तो रख गई पति की लंबी उम्र के लिए जाता है। अगर पत्नी करवा चौथ का व्रत तोड़ दे, 10वें दिन आप तस्वीर में आ जाओ। मतलब क्या ताकत दी है इनको? आप मेरे को एक ऐसा व्रत बताओ, पुरुष तोड़ दे और इनको सर्दी हो जाए। एक सिंगल बताओ, सिंगल, कि पुरुष ने भी गुस्से में कह दिया आज व्रत तोड़ रहा हूं, इनको सर्दी हो जाए। एक सिंगल व्रत। और ऐसे कई व्रत है, ये तोड़ दे और फिर हम इनको कमजोर समझ रहे हैं। और ये गॉड का ही प्लान है, हमारा नहीं। देखो, भगवान ने सारी सब्जियों के नाम इनके नाम पे दिए।
ज्यादा, भिंडी, मिर्ची, लौकी, तुरई, गिलकी, हमारे नाम पे कद्दू। हाँ, अभी ये मैंने वही रखे ना, गॉड का प्लानिंग है। पता ही हो, ये आप अगर इसमें जो लोग जानकारी रखते, पहले ये देश स्त्री प्रधान देश था, ये बाद में हमने कब्जा कर लिया। और प्रकृति कहती है जो चीज जहां से छीनी गई है मैं वापस लौटाती हूं। ये क्यों छिड़ा? महिला सशक्तिकरण, क्योंकि ये प्रकृति का इनको वहीं पहुंचाना चाहती है जहां से छीना गया, क्योंकि गॉड गिफ्टेड ताकत है। और इसका देखो, और आपको समझ रहा हो ना क्यों ताकत दी है। जब ये स्त्री प्रधान देश था, जब संविधान में बना, ये फिंगरप्रिंट होता है, 7 अरब से ज्यादा लोगों का आपस में नहीं मिलता। दुनिया में कितने 7 अरब से ज्यादा लोग हैं? उस कलाकार की कलाकारी देखो, इतनी जगह में मिलता नहीं। अब इनको क्यों एक्स्ट्रा दिया है उसको समझ। ये 2 हाथ है, ये कौन सा? राइट। हमारी भाषा में इसको बोलते हैं सीधा, ये उल्टा। इनमें दोनों में वैल्यू किसकी ज्यादा है? सीधे की। इसकी कोई वैल्यू नहीं। क्यों नहीं है? सारे अच्छे काम ये करता है। तिलक करना हो, हाथ मिलाना हो, लिखना हो, भोजन करना हो, ये कभी तो काम आता होगा, याद करो। हाँ, आता है, एक बार आता है। इसीलिए ये उल्टे काम करता है, तो इसको वैल्यू क्या दी गई? उल्टा, यानी इसकी कोई वैल्यू नहीं। अब आप समझना पुरुषों की और महिलाओं में वैल्यू क्या है। आपको रजिस्ट्री किसी भी जमीन की अगर महिला के नाम से करनी हो तो गवर्नमेंट इनका सीधा थंप लगवाती है। आप क्या मेरे नाम से कर लूं? बोले तेरा उल्टा था। जब आपस में नहीं मिलता किसी का, तो फिर हमारा सीधा क्यों नहीं? वहां भी आपको वैल्यू नहीं दी गई, वहां भी आपको कहा गया आपका सीधा नहीं चाहिए, आपका उल्टा ही ठीक है। और फिर हम कह रहे हैं ये क्या कर सकती हैं। मैं एक लाइन में कहना चाहता हूं, दिनेश, मेरे को ये बात कहने में ना कभी संकोच होता है ना कभी शर्म है। दिनेश चौधरी आज जिस भी जगह खड़ा है, ये मेरी पत्नी की देन है। जब 7,000 लोगों ने काम नहीं किया, मैं तो टूट गया था, लेकिन मेरी पत्नी एक ही बात बोलती थी, इस सिस्टम में ताकत है, लगे रहो, मैं आपका साथ दूंगी। आपको सरकारी जॉब तो नहीं मिलेगा, प्राइवेट मिलेगा तो भी चलेगा, लेकिन मैं हूं आपके साथ। और आज मैं थैंक्स अपने आप को नहीं, इस सिस्टम को देता हूं। जो सरकार मेरे को 2075 रुपए सैलरी दिया करती थी, आज उस सरकार को दिनेश चौधरी हर महीने 1 लाख रुपए इनकम टैक्स देता है। 1 लाख। तो करना चाहिए, रॉयल्टी फास्ट चाहिए। तीसरा फार्मूला दूं, आखिरी प्लान सो। हम लोगों ने कोरोना के बाद पता क्या गलती करी? प्लान दिखाने बंद कर दिए। सब आ गए जूम पर कि जूम से बिजनेस चलेगा। जूम से नहीं चलेगा, ये चलेगा फिजिकल, फील्ड में जाने से। आदमी से जब आप मिलते हो तो व्यवहार बनता है। तो प्लान सो। कितने लोग आरसी में प्लान दिखाते हैं? हाथ खड़ा करें। काफी लोग। अच्छा, जो लोग डिस्ट्रीब्यूटर हैं, दिखाना चाहते हैं, दिखा नहीं पा रहे, वो हाथ खड़ा करें। जो दिखाना तो चाहते हैं, काफी लोग हैं। आज मैं सस्ता सुंदर फार्मूला दूं। सुबह से शाम तक कोशिश करो, एक गोला बन सकता है? एक बन जाएगा। अगले दिन दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। 1 हफ्ते में प्लान तैयार। जो इन 7 गोलों का मास्टर बन गया, वो आरसीएम की हर बड़ी पिन को पा सकता है। और ये टेंशन नहीं लेनी, गोला छोटा बड़ा जैसा है बनाओ। बनाओ, आप छोटा नहीं बनता, बड़ा बना लो। क्या कोई साइज कोई चाहिए इसमें? गोल नहीं बनता, श्रीलंका बना दो। गोला आप बनाओ। मोर प्लान मोर बिजनेस। जितना ज्यादा प्लान दिखाओगे उतना ये बिजनेस बढ़ेगा।
मैं बताऊं आप क्यों नहीं दिखा रहे? आपको डर लगता है क्या? सामने पढ़ा लिखा आदमी है, इंजीनियर है, डॉक्टर है। अरे डॉक्टर है वो डॉक्टरी का मास्टर है, वकील है वकालत का मास्टर है। जब आप किसी को ये प्लान दिखाओ, ये सोच के दिखाना मैं आरसीएम का मास्टर हूं। भाई सामने वाला डॉक्टर है, उसको गोलियों का ज्ञान है, इन गोलों का आपको है। और डरना नहीं। जब भी आप प्लान दिखाओगे गलत होगा, पहली बार गलत होता है, इसीलिए हम दिखा नहीं रहे, पहले सीख जाएं। आप 1 साल भी सीखोगे ना इस प्लान को और 1 साल बाद दिखाओगे तो भी गलत होगा, क्योंकि पहले दिन ये हाथ कांपता है। ये यहाँ की बजाय जो है ना, यहाँ बनता है रिटेलर, बनता है। और डरना नहीं, बन जाए तो बन जाने दो, मिटाना नहीं। वो हम ज्यादातर पता हम क्या करें, सर सॉरी सॉरी, यहाँ नहीं, कोई सॉरी वोरी नहीं, बन गया यही रहेगा। काय का सॉरी? उस दिन नहीं मिटाना। या कितने लोग साइकिल चलानी जानते हैं? सभी जानते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति है जो बचपन से अभी तक सीखते हुए भी गिरा नहीं? हर व्यक्ति गिरा। इसका मतलब पहला काम जब भी शुरू करोगे गलत होता है। बस पता फर्क क्या है, किसी को लोगों ने गिरते हुए देख लिया, किसी को लोग देख नहीं पाए, क्योंकि गिरने वाला आदमी उठता बहुत फास्ट है। आप कभी भी देखना, आदमी साइकिल से गिरता है, जैसे गिरा लेटे लेटे दो ही तरफ देखता है, कोई नहीं देख रहा, इतना फास्ट उठता है और ऐसा गली में गायब होता है, फिर नहीं दिखता वो किसी को। हाँ, ये बात अलग है, फिर वो 1 किलोमीटर दूर जाके देखता है किधर किधर क्या क्या हो गया। तो ऐसा ही ये प्लान है, जब देखने वाला चला जाए तो आप भी देख लो यार किधर किधर क्या क्या हो गया। अगले दिन इधर लिया। जब मैंने आरसीएम शुरू किया, मैं कंपनी सेंटर में बनाता था 1 साल तक। क्यों? बताता कौन? अपलाइन तो गायब था, मीटिंग इस तरह की होती नहीं थी। तो मेरे को बस जो आइडिया आया मैंने बनाना शुरू किया और 7वें महीने में रॉयल्टी भी पहुंच गया। 1 साल बाद बीसी सर आए पहली बार रतलाम, और वो रतलाम की सबसे बड़ी मीटिंग थी 20 लोगों की। तो बीसी सर ने पूछा कोई लोकल आदमी प्लान दिखा सकता है? तो लोगों ने कहा सर दिनेश जी अच्छा दिखाते हैं। हाँ दिनेश जी, यस सर हम हैं। प्लान दिखा सकते हैं? यस सर। हम आए, जैसे हमने प्लान दिखाना शुरू किया तो जहां अजीत जी बैठे वो चीफ गेस्ट थे हमारे, जैसे आज मैं हूं, तो वो वहां बैठे। तो जैसे हमने ये बनाया और हमने उनकी तरफ देखा तो वो हमारी तरफ नहीं देख रहे। अब वो क्यों देख रहे हैं इतने घूर के? बोले यार ये कंपनी कहां बना रहा है। अब जैसी हमारी निगाह उनकी तरफ जाए तो वो हमें नहीं देख रहे, तो हमें और कॉन्फिडेंस आया। हमें लगा हम बहुत सही जगह बना रहे हैं, इसलिए बहुत ध्यान से देख रहे हैं। अब जब ये प्लान पूरा हो गया तो हम गए, हमने उनके पैर छुए। बोले बैठो दिनेश। मैंने कहा जी सर। दिनेश क्या ये प्लान सही था? यस सर। ऐसा ही दिखाते हो? यस सर। कंपनी इधर होती है? हाँ सर 1 साल से इधर ही है। किसने बताई? बताने वाला को। बोले तुम रॉयल्टी पर हो? हाँ सर अभी 5 महीने पहले पहुंचे। बोले सेंटर की कंपनी से? तो हम तो नए थे। हमने कहा सर रॉयल्टी कंपनी ही देती है। अरे बोले कंपनी देती है पर सेंटर की देती है क्या? तो हम कंफ्यूज हो गए। मैंने कहा सर हम समझ नहीं रहे, आप बताओ। बोले अभी मेरा नंबर आने वाला है, मीटिंग के बाद मैं इस होटल के रूम नंबर में रुका हूँ, मेरे से मिलके जाना। मीटिंग खत्म हुई, हमने बेल बजाई, आओ दिनेश। यस सर। दिनेश कंपनी जानते हो? हाँ सर देख कर आए भीलवाड़ा में। बोले वो नहीं ये वाली। मैंने कहा सर आप क्लियर करो ना। बोले दिनेश ये प्लान गलत है। मैंने कहा क्यों? बोले कंपनी इधर नहीं इधर होती है। मैंने कहा इधर होती है? बोले हाँ। मैंने कहा सॉरी सर सॉरी सर, कल से हम भी इधर ही बनाएंगे। तो अभी 20 साल से मैं भी इधर ही बनाता हूँ। तो अगर सेंटर की कंपनी से दिनेश चौधरी रॉयल्टी ले सकता है तो आप ये रिटेलर कहीं भी बनाओ, टेक्निकल आएगा।
लेकिन आज से अपने आप से वादा करो, मैं अप्लाई के भरोसे नहीं रहूंगा। ये सिस्टम वहीं से शुरू होता है जहां से आप हो। मोर प्लान मोर बिजनेस। आज गलत होगा, कल ठीक हो जाएगा। एक बार पटना में 2006 में मेरा मीटिंग था, एक लड़का मेरे से मिल रहा है, यंग था 22 साल का, आके बोलता सर आपकी सब बात अच्छी लगी पर ये बात समझ में नहीं आई। मैंने कहा क्या हुआ? बोले सर अगर मान लो सामने वाले व्यक्ति को ये पता हो ये इधर नहीं होता तो। मैंने कहा उसको अगर ये पता होता ना ये इधर नहीं होता तो वो इधर होता, तब तो वो इधर ही होता ना। उसको ये जानकारी होती है किधर होते हैं, उसको नहीं पता ये किधर है इसलिए वो उधर है। वो उधर है तो तू ये किधर भी बना, काम चलेगा। क्लियर है? इसके बाद है टेक्निकल, जहां अजीत जी ने आपको मिलाया, ये सीनियर थे हमारे बीच, रवि गुप्ता जी लखनऊ से, शिवपाल जी दिल्ली से और यहाँ से हमारे आगरा से जो सीनियर लोग थे। यहीं से एक्चुअल आपकी लाइफ शुरू होती है। कहाँ से? टेक्निकल। अब यहाँ महत्वपूर्ण पार्ट बड़े ध्यान से समझना, यहाँ बात केवल पैसे की नहीं है, यहाँ बात है समय की। यहाँ पैसा ही नहीं आता, लाख 2 लाख 3 लाख, यहाँ सबसे ज्यादा समय इंक्रीज होता है। अभी हम दिन में बात कर रहे थे, जब सुबह हम अजीत जी हम आए स्टेशन से। आप दुनिया में कोई भी काम करना, जितने पुराने होते हो घर में वैल्यू घटती है या बढ़ती है? घटती है। मैं अभी बताता हूं प्रैक्टिकल, घटती है। हर आदमी को नया आदमी चाहिए। जब आप करंट जॉब में हो, घर में 50,000 की सैलरी ला रहे हो तो आपकी वैल्यू देखना। पहली सुबह की चाय आपकी, पहला ब्रेकफास्ट आपका, पहला बाथरूम आपके लिए खाली किया जाता है। रिटायर्ड होने के बाद लड़का जॉब पे जाता है, वो कमाता है 75,000। आप कहना मेरे को चाय, बैठे रहो अभी, आपको कहीं आफत आ रही है, घर में रहना है, काम पे जा रहे लोग उनको मिलेगी चाय। आखिरी ब्रेकफास्ट आपका, भले प्रेशर भी बन रहा हो, बाथरूम भी आखिरी आपका। और ये नियम है दुनिया का। आप कह रहे हो ना पुराने होकर वैल्यू बढ़ती है। अभी कैटरीना का टाइम है या हेमा मालिनी का? क्यों? ये नई है, वो पुराने हो गए। जब वो नए थे उनकी वैल्यू थी। मल्टीनेशनल कंपनियां जितने भी है पुरानों को निकालिए, उनको यंग चाहिए। लेकिन आरसीएम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, यहां जितने पुराने हो गए उतनी वैल्यू बढ़ेगी। जितने पुराने हो, आप 20 साल के रॉयल्टी पर हो, आप जब 25 साल के हो जाओगे आप रूबी होगे, आपकी वैल्यू ज्यादा होगी। स्टार रूबी और पुराने होगे तो वैल्यू ज्यादा होगी। सफायर होगे और वैल्यू ज्यादा होगी। यहां घटती नहीं, यहां बढ़ती जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है वो ये है समय का। आज मैं एक बहुत रियल आपको आंकड़ा देने वाला हूं, और ये बड़ा चौंकाने वाला आंकड़ा है। ये भारत की जो एजेंसियां सर्वे करती है ना, मेट्रो सिटी में जो डिवोर्स हो रहे हैं ना, सबसे ज्यादा इसको लेके हो रहे हैं। पैसे को नहीं, समय को लेके। और सारे यंग हो रहे हैं। वो एक ही बात बोलते हैं, आपके पास समय नहीं है। और नियम है दुनिया का, जैसे जैसे ये पैसा बढ़ाओगे ये कम होगा। भाई आप कांस्टेबल हो, आप थाना इंचार्ज बन जाओ, पैसे बढ़े, ये एसपी बन जाओ, ये बढ़े। यानी वहां लेवल बढ़ा तो आपका टाइम, आईजी बन जाओ, पैसे बहुत है, समय गायब हो गया। आपकी एक दुकान है, पैसे कम है, समय ज्यादा है, 2 खोल लो, 4 खोल लो, पैसे बढ़े, समय। 20 बीघा जमीन है, 100 बीघा खरीद लो, पैसे बढ़ जाएंगे, समय कम हो जाएगा। लेकिन आरसीएम में जैसे जैसे ये बढ़ेगा वैसे वैसे ये बढ़ेगा। मेरी रॉयल्टी 19,157 में आई पहली बार, और मैं पता महीने की 48 मीटिंग करता था। महीने की 48 मीटिंग। रुपए कितने आते थे? 20,000। आज भारत सरकार को हर महीने 1 लाख रुपए इनकम टैक्स देता हूं। अब कितनी करता हूं? अभी भी 48 करता हूं, पर अब साल की करता हूं।
अब महीने में नहीं करता 48, अब साल की करता हूं। यहां जैसे समय बढ़ेगा पैसा बढ़ेगा, जैसा पैसा बढ़ेगा समय बढ़ेगा। और यह बहुत चिंताजनक मैटर है समय का। परिवार टूटी इस वजह से रहे हैं, आदमी पैसे के पीछे भाग रहा है। अब जैसे मान लो आप जॉब में हैं तो पत्नी आपको कई बार बोलती है कि नहीं, बाजार चलना है, बाजार चलना है। क्या बोलता है सर्विस वाला? कल चलेंगे, कल चलेंगे, कल चलेंगे। 30 दिन हो गए तो फिर पत्नी के अंदर का इंसान भी जागता है। 31वें दिन और पता वो क्या बोलती है? देखो जी बहुत हो गए बहाने, 30 दिन हो गए, महीना निकल गया, कल चलना हो तो चलना, नहीं तो परसों करवा चौथ है। भाई मेरे को समय नहीं दे रहे तो उसको तो दो, किसी को तो समय दो। फिर ये थोड़ा अलर्ट होता है, क्या बोलता है? चलेंगे। ये गया जॉब पर और कमिटेड था, चलेंगे। 5 बजे जैसे निकला, बॉस ने पूछा कहाँ जा रहे हो वर्मा जी? सर घर जाना है। फाइल कंप्लीट हो गई? सर 99 कंप्लीट है, 1% बाकी है सर, सुबह आती कर दूंगा। नहीं नहीं मेरे को फाइल अभी कंप्लीट चाहिए, रात को सबमिट करनी है। सर जाना जरूरी है, आप समझते नहीं। वो कहता है तू मेरी नहीं समझता। सीनियर कह रहा है सर आप समझो। सीनियर बोलता है मेरे ऊपर से प्रेशर है। ये कहता है सर आपके ऊपर तो ऊपर से ही है, मेरा तो आप समझ ही नहीं रहे कहां से प्रेशर है। मेरा जाना जरूरी है, नहीं रुकोगे? हाँ नहीं रुकूंगा सर आज। बोले परमानेंट जाओ। अब क्या करेगा? घर 5 और है, रुका। पत्नी का फोन आया, कहां तक आ गए? सॉरी नहीं आ पाए। वो आपसे नहीं बोलती, इसीलिए ये डिवोर्स हो रहे हैं। वो मन पता अपने आप से क्या बोलती है? मैंने शादी आपसे की थी, आपके बॉस से नहीं। मैंने कहा आना, बॉस ने कहा नहीं जाना, आप रुक गए, इसीलिए डिवोर्स हो रहे हैं। समय नहीं दे पा रहा फैमिली को आदमी। आपके इटावा में ऐसा भी व्यक्ति होगा जो दिन के 5 लाख कमाता है और उसकी पत्नी बोलती है मार्केट चलना। वो पता क्या बोलता है? कार भेज रहा हूँ, 1 लाख रुपए भेज रहा हूँ, ड्राइवर भेज रहा हूँ। और वो कह रही है मेरे को लाख नहीं 25,000 चाहिए, पर साथ में आप चाहिए। वो कहता है पैसे हैं, मैं नहीं हूं, समय नहीं है मेरा। तो फिर वो अंदर सोचती है मैंने शादी आपसे की थी, ड्राइवर से नहीं। अच्छा घटना कहां उसको पता है? शर्मिंदगी कहां महसूस होती है? जैसी वो किसी बड़ी शॉप पे गई, उतरी, ड्राइवर तो बाहर ही खड़ा है कार के पास। तो अंदर दुकानदार बोलता बहन जी भाई साहब को भी अंदर ही बुला लो। अब उसको कौन समझाइए कौन सा वाला भाई साहब? और मैं इसीलिए कहता हूं केवल पैसे के लिए आरसीएम नहीं है। फैमिली को अगर अच्छा रखना चाहते हो उसके लिए आरसीएम है। बहुत सोचने का विषय है। मेरे को दुख पता क्या होता है? अच्छा जॉब वाला आदमी पढ़ा लिखा होता है या अनपढ़? पढ़ा लिखा। बुद्धिजीवी होता है, स्वयं का विवेक होता है, कॉमन सेंस होता है। मैं जिंदगी बताऊं कैसी जी रहा है। और मेरे को बड़ा दुख इस बात का होता है, देखना जॉब वाला आदमी इतना सीना चौड़ा करके घूमता है, कई बार तो घर की चौखट में फंस जाता है। इतना सीना चौड़ा, क्या मैं प्रोफेसर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं डॉक्टर हूं। और मैं बताऊं जिंदगी कैसी जी रहा है। रियल देखना, पढ़ा लिखा व्यक्ति। आपके यहाँ सब्जियां बिकती है? सब्जियां ईमानदारी से बताना, ज्यादातर लोग जॉब वाले सब्जियां शाम को खरीदते हैं या सुबह में? शाम को। पता है क्यों? सुबह सब्जियां ताजी मिलती हैं और महंगी मिलती है। ताजी महंगी, शाम को सस्ती और बासी। और ये पढ़ा लिखा व्यक्ति शाम को खरीदता है, जिसको स्वयं का कॉमन सेंस है। ये पढ़ा है, इसने बहुत सारी डिग्रियां ली है, ग्रेजुएशन किया है, और शाम को आके देख रहा दुकानदार से पता क्या बोलता है? भाई साहब ये कितने टमाटर हैं? वो कहता है 16 हैं ये। बाकी बिक गए। बोले 16 क्यों बच गए? बोले ये किसी ने लिए नहीं, इसका मतलब रिजेक्ट माल है। रिजेक्ट माल है मतलब किसी ने नहीं लिया। और ये देखना पढ़ा लिखा व्यक्ति मन में अपने आप से पता क्या है? मैं लूंगा नहीं,
मेरा जन्म इन्हीं के लिए हुआ और ये खरीद लेता है। किसको? बासी को। यहाँ किसान बैठे, इनको पूछना आप भैंस को बासी चारा डालो, नहीं खाएगी वो, सूंघ के छोड़ देगी, खाएगी नहीं। पता है क्यों? वो भैंस है। बस मैं आगे नहीं कहना चाहता। आप बाद में कहोगे यार किस आदमी को भुला लाइट हवा में। बहुत सोचने का विषय है, कैसी जिंदगी जी रहे हैं और आरसीएम कैसी दे सकता है। मैं आरसीएम की ताकत बताऊं आपको। अभी मैं बात कर रहा था अजीत जी से रास्ते में, उदयपुर में। अभी मैं रतलाम नहीं रहता और इस सिस्टम की ताकत देखो। रतलाम में मेरे 3 घर हैं, लेकिन 1.5 साल पहले हम उदयपुर घूमने गए। पत्नी ने कहा ये शहर अच्छा है, यहाँ घर बनाए, तो हमने फिर वहां बना लिया। थोड़े दिन रहे और अच्छा लगा, बोले दूसरा बनाए, दूसरा वहां बना लिया। तो वहाँ फ्लैट कॉन्सेप्ट ज़्यादा है, तो अब गांव के रहने वाले वो तो हमें लगता है चिड़ियाघर। तो हमने कहा घर बनाएंगे, तो फिर पहाड़ों के बीच में हमने 32,500 स्क्वायर फीट में घर बनाना शुरू किया। 10,000 स्क्वायर फीट छत डल गई। तो पत्नी बोलती है पिछले महीने 15 किलोमीटर उदयपुर से दूर है, पहाड़ियों के बीच, रोज इतना कौन आएगा जाएगा, शहर के पास बनाओ। कितनी छत डलने के बाद? 10,000 स्क्वायर फीट छत डल चुकी है। अब पिछले महीने से शहर के पास बनना शुरू हुआ है। वो 10,000 ऐसी पड़ी है रास्ते में। अभी करंट की बात, मैं ये आपको घर गिनाने नहीं आया, ना कारे गिनाने, मैं ताकत बताने आया हूं। अभी लगभग 6 महीने पुरानी बात है, मैंने अभी आरसीएम से 1.5 साल पहले XUV 700 महिंद्रा की नई कार लॉन्च हुई, 30 लाख की, वो ली थी। तो उसमें वो पूरी कंप्यूटराइज है, तो उसका कोई वो डिस्प्ले पे कोई एरर दिखा रहा था। तो ये जो 10,000 स्क्वायर फीट छत डली है ना, 32,500 स्क्वायर फीट जगह में, तो मेरी पत्नी, मेरा पोता और मेरा बेटा उस साइड पे जा रहे थे देखने, काम चल रहा था, वहाँ स्विमिंग पूल बन रहा था उस समय। तो वो रास्ते में महिंद्रा का शोरूम आता है। तो मेरे बेटे ने मेरी मिसेस को कहा, माँ वो कार को दिखा ले क्या, 2 मिनट, कोई पूछना है, खाली वो चिप लगाएंगे पता लग जाएगा। तो थार नहीं आई थी, तो ये तो एक्सपर्ट लोग होते हैं। तो उसने कहा मैडम इतने वो हो रहा है, तो ये नई कार आई है और कहीं भी चढ़ा दो पहाड़ी वाड़ी पे, उदयपुर के लिए विशेष है, एक बार ट्रायल लेके आओ ना। अब वो पोता उस समय होगा 6.5 साल का, भी 7 का हुआ है, 6 महीने पुरानी बात है। पोते ने कहा हाँ दादी दादी चलो देख आते इतने। अब वो गया तो उसको थार अच्छी लगी, तो दादी को क्या बोलता है, XUV यहीं छोड़ दो, अपन थार ले चले। जबकि ये 20 की है, वो 30 की है। ये रो पड़ा, बच्चा है, बोले मैं कोचिंग नहीं जाऊंगा। दादी ने हमें फोन किया, बोले ये तो रो रहा है। मैंने कहा तुम गए क्या करने थे वहां, ये तो बच्चा है। बोले दिखाने गए थे। मैंने कहा इसको क्यों साथ ले गए, अब क्या करें। मैंने कहा उसको पूछो एजेंसी वाले को, भाई ये थार है अभी। तो मिसेज ने पूछा, बोले जी ये तो 6 महीने की वेटिंग पे है। तो मैंने कहा मेरी बात कराओ मैनेजर से। मैंने मैनेजर से कहा जब 6 महीने की वेटिंग पे है तो तूने दिखाई क्यों है? इसको ट्रायल कराया क्यों? कराया वो बच्चा है, दे तू। बोले सर ऐसा कोई होता है। मैंने कहा ये गलती तुम्हारी है, वो बच्चा है, नहीं समझ रहा। वो तो ये कह रहा है XUV यहीं छोड़ दो, थार ले चलो। बोले सर मैं आगे बात करता हूँ। फिर उसने कहा 3 महीने में आ सकती। मैंने कहा 3, ये तो 10 दिन रुकने के लिए तैयार नहीं है। फिर उसने बात की, बोले 50,000 ऑन देते हो तो किसी शोरूम पे खड़ी है, 3 दिन में आ जाएगी। 50,000 ऑन दे के तीसरे दिन उसको थार ला के दी। मतलब इस सिस्टम की आप ताकत देखो कि अगर पोता भी किसी चीज को कहे तो ये दिलाने की ताकत रखता है। इस सिस्टम में बता। तो मैं अब अपनी बात खत्म कर रहा हूं और आखिरी में इस शब्द के साथ जो जहां आपको शायद हर सवाल का जवाब मिल जाएगा, वो है सुरक्षा। बहुत ध्यान से सुनना इस चीज को, फिर हम मीटिंग को एंड करेंगे।
जहां से हम शुरू हुए थे, पहला पेट, 2 मिनट बैठो बस, 2 मिनट। पहला पेट, दूसरा पत्नी, 2 बच्चे, माता पिता। इसको अपनी चिंता कम है, इनकी ज्यादा है। इसीलिए इस गांव में पैसा कम है, ये गांव बदलता है, इस शहर में पैसा कम है, ये शहर बदलता है, इस प्रदेश में पैसा कम है, ये प्रदेश बदलता है, इस देश में पैसा कम है, ये देश बदलता है। किसके लिए? इनके लिए। और इसी भाग दौड़ की दुनिया में एक दिन ये गायब हो जाता है। और ये कड़वा सच है, जो आया है वो जाएगा। 20 में जाए, 30 में जाए, 50 में जाए, कोई गारंटी नहीं है। जो आया है वो आप और हम पता कैसे जी रहे हैं। ट्रेन में सफर किया है कि एक टिकट मिलता है आरएसी का, तो आप टीटी को पूछना सर आरएसी है, वो पता क्या कहता है? घबराओ मत, कभी भी कंफर्म हो सकता है। हम सब आरएसी में हैं। कौन सी टिकट है हमारे पास? कभी भी कंफर्म होगा, और रोज होता है सैकड़ों लोगों का। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, जो लोग जॉब पे बहुत गर्व करते हैं, सीना चौड़ा करके घूमते हैं, भगवान ना करे कोई घटना घट गई, पत्नी अनपढ़ है, बच्चे छोटे हैं, बूढ़े माता पिता बूढ़े हैं, इस परिवार को चलाएगा कौन? और नहीं चलाएगा तो आज भी इतना क्यों भाग रहे हैं? आप आईएएस ऑफिसर हो, आपकी सैलरी 1,50,000 है एग्जाम्पल, भगवान ना करे कोई घटना घट गई, क्या आपकी पत्नी को आईएएस बनाया जाएगा? नहीं। नहीं। क्या ये 1.5 लाख आना शुरू होगा? नहीं। फिर ये चौखट में अटक गए हम तो घर की, इतना सीना चौड़ा है हमारा तो इस जॉब को लेकर। मैं इसीलिए आरसीएम पे गर्व करता हूं। घटना तो दुखद है, लेकिन एक बहुत बड़ा मैसेज है। रायपुर छत्तीसगढ़, हमारे सिस्टम में एक रत्नेश जैन थे, सफाया। छत्तीसगढ़ की पहली आईडी, जैसे यूपी की पहली आईडी घनश्याम यादव, रवि गुप्ता जी की अप्लाई, ये पहली आईडी है छत्तीसगढ़ की, रत्नेश जैन। 37 साल की उम्र, पत्नी की उम्र 33, बेटा 5 साल का, बेटी 11 साल की, माताजी 75 साल, पिताजी 80 साल। ये जैन थे। ये अभी ताजी घटना है। इनके संत लोग रायपुर में आए हुए थे और ये उनको लेने गए थे। इन्होंने कार पार्किंग में खड़ी की और ये रोड पर आए। 3 लड़के बाइक से तेज गति से आ रहे, बहुत तेज भी नहीं थे, बाइक के ब्रेक नहीं लगे, बाइक का अगला पहिया यहां टकराया, ये ऐसे गिरे, ये हिस्सा टकराया और ये सेंसिटिव हिस्सा होता है। जबकि मैंने अपनी आंखों के सामने दिल्ली के अंदर में होटल में रुका हुआ था, 3 स्टार होटल थी, उसके सामने एक होटल बन रही थी, 8 मंजिल। 8 मंजिल में से एक आदमी गिरा, उन बांसों में टकराता 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 नीचे आया, फिर देख रहा गिरा कहां से था। उसने लिखी है पहली लाइन, जो तू चाहता है वो होता वही है जो मैं चाहता हूं। बेहोश हो गए, हॉस्पिटल ले जाया गया, उन्होंने कहा ऑपरेट करना पड़ेगा, ऑपरेट किया और 24 घंटे बाद डॉक्टर बोलता आई एम सॉरी, हम नहीं बचा पाए। 37 साल उम्र, पत्नी 33, बेटी 11, बच्चा 12, माता पिता 75-80। मैं आपको जो कहना चाहता हूं, आरसीएम में जो ताकत है, मान लो रत्नेश जी आरसीएम में नहीं होते, व्यापारी थे, कोई बड़ी फैक्ट्री होती या जॉब में होते, क्या होता इस परिवार का? इन दोनों को शुगर है और ये इन्हीं को देखकर जी रहे थे, यही सहारा था परिवार को चलाने का। लेकिन आरसीएम की ताकत देख ली।
1 महीने बाद कंपनी से फोन आता है, सुधा जैन, सुधा नाम है उनकी पत्नी, कंपनी से फोन आता है, मैडम बहुत दुख की बात है, पूरे आरसीएम परिवार को दुख है कि हमने एक बहुत जिम्मेदार लीडर को खो दिया, लेकिन ये होनी थी, कंपनी को भी तकलीफ है। आप अपने पेपर्स कंपनी को भेजें, अगले महीने कंपनी आपको सफायर बनाना चाहती है, जिस लेवल पर रत्नेश जी था, और अगले ही महीने कंपनी ने रत्नेश जी की पत्नी को सफायर बना दिया। जिस पिन पर वो थे आज उस पिन पर मैम है, और जो 7 लाख रुपया लगभग सफायर का रत्नेश जी को आता था, अब उनकी पत्नी को हर महीने आता है। ये आरसीएम की ताकत है। बस मैं मीटिंग खत्म कर रहा हूं। मैं आखिरी में आपसे एक बात कहना चाहता हूं, जिनको अभी भी आरसीएम नहीं लगता करना चाहिए या नहीं, कभी रात को अपनी मोबाइल में या घड़ी में एक अलार्म लगाना, रात के 2 बजे का। जैसे वो अलार्म बजता है आप अपने बिस्तर से उठना और लगभग 5 मीटर दूर हो जाना। सबसे पहला फेस आप अपनी पत्नी का सोए हुए देखना, जो दिन में आपको 10 बार फोन करती है, कहाँ हो, कहाँ तक आ गए, कितना टाइम और लगेगा, आज आपने खाना भी नहीं खाया, ऐसा पैसा कमा के क्या करोगे। आपके पिताजी ने भी खाना नहीं खाया, उनको शुगर की दवाई खानी थी, उन्होंने कहा बेटे को आने दो तभी खाएंगे, आप जल्दी आओ ना। दूसरा फेस आप अपने बच्चे का सोए हुए देखना। आपको पता है एक छोटा बच्चा सिर्फ अपने पिता की आंखों में सपने लेकर जीता है। और कभी चेक करना हो ना प्रैक्टिकल, आप 5 दोस्त खड़े हो, आपके 5 दोस्तों की पर्सनैलिटी बहुत अच्छी हो और आपकी बहुत वीक हो, अचानक आपका 4 साल का बच्चा घर से बाहर निकले और आपका एक दोस्त गलती से कहते हैं बेटा भूत, क्या करता है वो बच्चा, अपने पिता के पैरों में छिप जाता है, जबकि वो 4 लोगों की पर्सनैलिटी अच्छी थी, वो लड़ सकते थे भूत से, इसके पिता तो बहुत कमजोर थे, लेकिन वो फिर भी पिता के पैरों में छिपा, क्योंकि उसको पता है मेरे पिता से ताकतवर आदमी इस दुनिया में दूसरा नहीं है। सोचो इस बच्चे का तो 5 साल में पिता का साया ही उठ गया सर से, और ये इतना मासूम बच्चा है। कभी ये कहानी सुनोगे ना, रोम रोम कांप उठता है। जब उनकी डेड बॉडी लेटी हुई थी ना, तो ये अपनी माँ से कह रहा था पापा आज इतनी गहरी नींद में क्यों सो रहे हैं, माँ कल से उठे नहीं, पापा ने कोई दवाई खा ली क्या। इसको कौन समझाए, अभी ये नहीं है इस दुनिया में। ये तो अपने पिता की आंख में सपना देख के जीने वाला बच्चा था, इसका तो साया उठ गया। तीसरा चेहरा आप अपने माता पिता का देखना, जो शुगर के पेशेंट हैं। जब सुबह आप ऑफिस चले जाते हो ना, इनके चेहरे की रौनक खत्म हो जाती है, शाम को वापस आते हो इनके चेहरे पे हंसी आ जाती है। और कॉलोनी के लोग कहते हैं भाई साहब जब आप घर नहीं रहते ना, बाबूजी किसी से बात नहीं करते ना, हंसते हैं, पर आप आते हो ये बहुत हंसते हैं, बात करते हैं, क्योंकि वो सिर्फ आपको देख कर जी रहे हैं। उनको पता है मेरा बेटा है, हर अच्छी जगह इलाज करा सकता है। और आखिरी चेहरा आप अपना देखना, चंद सेकंड के लिए सोचना, भगवान ना करे किसी के साथ जैसा रत्नेश जी के साथ हुआ, कि जिस दिन इस तस्वीर में से मेरा चित्र हट जाएगा, इस तस्वीर का क्या होगा। मैं दावे से बोलता हूं कई रात नींद नहीं आई आपको, उस दिन शायद आपको समझ में आएगा कि मेरे बाद आरसीएम की मेरे परिवार को जरूरत है, और आपका दिल और आत्मा कहे कि मेरे बाद मेरे परिवार को आरसीएम की जरूरत है, आप इसको करें, कभी छोड़ना नहीं। और आपका दिल और आत्मा कहे मेरे बाद इस परिवार को जरूरत नहीं है, आप आरसीएम ना करें। आपने हम सबको सुना, इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। थैंक यू। धन्यवाद।